दोस्तों, जब भी हमारे पौराणिक पात्रों की बात आती है या फिर हमारी ऐतिहासिक घटनाओं के लोगों के बारे में जिक्र आता है तो हमारे मन में उनकी छवि कैसी बनती है। हमारे मन में उनकी वैसी ही छवि बनती है जैसी हमने किसी टीवी सीरियल या फिर किसी पुस्तक में देखी होती है। सच पूछे तो कुछ लोगों के मन में एक ही मनुष्य की कई छवियां भी होती हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि भगवान कृष्ण की आपको कौन सी छवि सबसे प्रिय लगती है। किसी को वो गोपियों के साथ रास रचाते अच्छे लगते हैं, किसी को उनकी मुरली बजाने वाली छवि पसंद होती है, तो किसी को वो गीता ज्ञान देते हुए अर्जुन को सबसे प्रिय लगते हैं, किसी को उनका विराट रूप पसंद है तो किसी को उनकी क्रोधित छवि पसंद है। पर ये सब छवियां हम कैसे बनाते हैं? जैसा हमने टीवी सीरियल या फिर किताबों में देखा होता है, ऐसे ही भगवान श्री राम की हमें एक शांत स्वभाव की छवि मन में आती है, जैसे कि अरुण गोविल जी ने उनका कैरेक्टर किया था। यदि आज कोई उनसे विभिन्न उनके पात्र को प्रदर्शित करता है तो हमें वह अजीब लगता है और हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या भगवान को कोई जानता है? क्या इस सृष्टि में भगवान है? इस तरह के प्रश्न कभी ना कभी हमारे दिमाग में जरूर आते होंगे। आखिर वह कौन है जो इस सृष्टि को चला रहा है? क्या वह कोई एक वैज्ञानिक है या फिर कोई ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग करके हमें माया जाल में फंसाकर आनंद लेता है? आखिर वह कौन है जिसको हम भगवान या उसका स्वरूप मानते हैं? आखिर क्या है उसका स्वरूप? ईश्वर कौन है? यह कैसा है? इसका स्पष्ट उत्तर आपको वेदों में मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको वेदों में बताए गए उस परम शक्तिशाली परमेश्वर के बारे में बताने वाले हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। इंद्रम मित्रम वरुणम ग्रीम माहो रथो दिव्य से सुपर्णो ग्रुतमान एकम स्वदीपा बहुधा वदंती अग्नि यम मातृक्षान माहु। अर्थात परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह एक ही है। इसलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। दोस्तों, ऋग्वेद का यह श्लोक हमें बताता है कि परमपिता परमेश्वर सर्वव्याप्त है। यह विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सब इसके कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वहीं इन सब का नियंता है, निर्माणक है। ईशावास्यमिदं सर्वम। हर वस्तु में, जड़ में, चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार ईश्वर परमेश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते चलते फिरते हर समय वह हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर भी रहता है, बाहर भी, चारों ओर। जैसे रबर के गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है और बाहर भी, चारों ओर भी, पर वह हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। जैसे पुष्प में सुगंध विद्यमान रहती है, पर वह हमें दिखाई नहीं देती, और वह उसके चारों तरफ भी फैलती रहती है, तब भी वह हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। उसके लिए जात पात का, पूर्व पश्चिम का, उत्तर दक्षिण का, भाषा का कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं है। सभी उसके लिए एक समान है। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेका अनेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतों में आस्था रखने वाले भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। सब मनुष्य का परम पिता एक ही है। वही इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। फिर चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, शिव शंकर कहो या हनुमान जी, नाम का नहीं बल्कि ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वह गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर होता है। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई नाम ले, लेकिन उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करने पड़ते हैं। आजकल की हिंदू युवा पीढ़ी न तो भगवान के गुणों का चिंतन करते हैं और न ही उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके नाम पर इस तरह से लड़ने मरने को तैयार रहते हैं मानो उस पर उन्हीं का एक अधिकार हो। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि केवल मंदिर के अंदर ही उसकी सत्ता है, बाहर चाहे जो भी पाप करो, भगवान देखता ही नहीं। कुछ लोग बाकी की इमारतों के बारे में भी ऐसा ही समझते हैं, चाहे वो मस्जिद हो या चर्च, मानो उसके सर्वव्यापक रूप को लोग भुला बैठे हैं।
वह अनेकानेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करते रहें। यजुर्वेद में कहा गया है, वेनस्त तत्पश्य निहितम गुहा सघत्र विश्वम भवत्येक नीडम तस्मै निदम सम चैवी चैति सर्वम सओत प्रतोष विभू च प्रजासु। परमात्मा गुहा में निहित है। गुहा है जो मेधावान है, जिसके अंदर ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय हो गया है, जिसे प्रभु दर्शन की उत्कट लालसा लगी है, जो कर्मण्य है, जो अर्चनाशील है, मन में उसे पाने के लिए प्रवृत्त होता है, जो श्रवणशील है और चिंतनशील है, वही उसके दर्शन कर पाता है। वह प्रभु सबका आवास स्थान और आश्रय स्थान है। हर मनुष्य ही क्यों, जगत का प्रत्येक जड़ चेतन उस पर मानो अपना घोंसला बनाकर बैठा हुआ है। वृक्ष पर घोंसलों में बैठा पक्षी भले ही समझता रहे कि मेरा आश्रय तो घोंसला है, पर असल में उसका आश्रय वृक्ष होता है। यदि इसी को दूसरे शब्दों में कहें, विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से ये जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है। वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है। सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। यजुर्वेद के इस श्लोक में बताया गया है कि संसार में आस्तिक और नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। जो अनिश्वरवादी हैं, वह भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इसे सारे संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पर परखें या फिर श्रद्धा व विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में कोई संदेह तो है ही नहीं। वह प्रत्यक्ष दिखाई न दे, लेकिन हर स्थिति में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यही कि तर्क वितर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को जुटलाने का प्रयत्न न करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है और यह सारा विश्व उसी का रूप है। पुरुष अवेद क्षम सर्वम। इस प्रकार भगवान की उपस्थिति हर जगह स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से क्षमता, प्रतिभा व पौरुष का जागरण होता है और सद्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरीय सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। उसे ये भान रहता है कि वह परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं है और उसके हर अच्छे और बुरे कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार जहां एक और मनुष्य सद्कर्मों में परिवर्तित होता है, वहीं दुष्ट प्रवृत्तियों से बचा भी रहता है और देवता बनने के मार्ग में आगे की ओर बढ़ता रहता है। संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। यदि आधार छोटा या कमजोर होगा तो उस वस्तु की स्थिति डामाडोल और अस्थिर रहेगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वस्तु टिकाऊ और स्थिर रहेगी। सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ और अहंकार के झंझावात भी उसे डगमगा नहीं पाते। उसे हमेशा अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है और उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह भी होता है। शक्ति का अक्षय भंडार हमारे अपने ही अंदर विद्यमान है, लेकिन हम अज्ञानवश इस तथ्य को जान ही नहीं पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते हैं। अब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से, विवेक बुद्धि से चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। ये शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता की भांति उनका हाथ हमारे ऊपर रहता है और हमारी रक्षा करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक पापों से मुक्ति प्रदान करवा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।